हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो चैप्टर चल रहा था 12, जिसका नाम है वाणिज्य में, ठीक है, उसके अंदर आज अभ्यास 12 एच के क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। और इससे पहले के सभी अभ्यास हमने कंप्लीट करा रखे हैं, तो उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप चेकआउट कर लें, ठीक है। देखो आपको वे कैसे मिलेगा वो देखो ध्यान से। देखो जब आप ये वीडियो देख रहे हो इधर चैनल का नाम लिख रहा है नीचे एक्सपी अकेडमी, ठीक है। नाम ऐसे लिखा होगा एक्सपी अकेडमी, उसके जस्ट ऊपर वीडियो का टाइटल लिख रहा होगा एक्सरसाइज 12H क्लास 6 मैथ लिख रहा है ना, उसके इधर 3 डॉट हो गए। आपको इन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जब आप इन पे क्लिक करोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, ठीक है। उसमें पूरी प्लेलिस्ट बना के चैप्टर 12 की, और तो आप उसमें स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो पढ़िए। अगर आप सभी को देखोगे तो आपका चैप्टर 12 बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अपने अभ्यास 12H के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अभ्यास 12H में क्या दिया मैंने, सबसे पहला देखो, जैसे आपको क्वेश्चन देने का फर्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया, क्रय मूल्य, लाभ और हानि। मैं तो आपको इस 12H के अंदर मुझे 4 चीजें बतानी है आपको। पहले होती है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य, तीसरा होता है लाभ और चौथा होता है हानि। अगर आपको इन 4 चीजों के बारे में पता तो समझो कि आपने 12H आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि, अगर इनके बारे में आपने अच्छा समझ लिया अभी, तो आपको पूरी जिंदगी कहीं भी इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है, कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब जैसे कोई मार्कर है, ठीक है। मार्कर है, आपने दुकान से 10 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा आपने? 10 रुपए में खरीदा। तो क्या किया आपने? खरीदा ना 10 रुपए में, तो ये 10 रुपए क्या हुआ? इसका क्रय मूल्य। इसका मतलब क्या है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। खरीदना। कहीं पर अगर कोई चीज खरीदते तो उसका क्या होता है? वो क्रय। अब कितना खरीदा आपने? 10 रुपए का, तो वो 10 रुपए 10 क्या होगा? इसका क्रय मूल्य, ठीक है। अब दूसरी बात विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है कि आपके पास कोई साइकिल है, आपके पास कोई साइकिल है, आपने उसे 2000 रुपए में बेच दी। 2000 रुपए में बेच दी, तो जो 2000 रुपए क्या उसका विक्रय मूल्य, खरीदना, बेचना, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचना। बेचना, ठीक है। खरीदना और बेचना पता लग गया आपको। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। जैसे कि आपने कोई मोबाइल खरीदा 10,000 का, आपने कोई मोबाइल खरीदा, तो 10,000 क्या होगा? इसके क्रय मूल्य। और वहीं पर मैं बोल रहा हूँ कि आपने अपना पुराना मोबाइल 5,000 का बेच दिया। 5,000 का बेच दिया, बेचने का मतलब क्या होगा? विक्रय मूल्य। और अगर आपने 10,000 का खरीदा, तो खरीदने क्या होगा? क्रय मूल्य, सिंपल। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे ये बोर्ड है, ठीक है। हमने ये 1,000 रुपए में खरीदा, तो क्या है? हमने 1,000 रुपए खरीदे, तो 1,000 रुपए क्या होगी? क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य, ठीक है। इसी प्रकार से ये मार्कर आपने खरीदा, 10 रुपए का आपने मार्कर खरीदा, 10 का आपने मार्कर खरीदा। खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। और मैंने 10 रुपए का मार्कर बेचा, तो क्या हुआ? 10 रुपए हो गए इसका विक्रय मूल्य। खरीदने का क्रय मूल्य, बेचने का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्रय विक्रय तो पता लग गया आपको। चलो जैसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे ना, क्रय विक्रय आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात आती है लाभ और हानि। सबसे पहले बात करेंगे हम लाभ की। लाभ क्या होता है? एक बात बताओ, आपने कोई पेन 10 रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा? 10 रुपए का खरीदा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा, बिल्कुल ध्यान से समझना आप। अगर आप यही कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना यहाँ पर, तो आपका लाइफ टाइम लाभ और हानि में सभी डाउट क्लियर कर देंगे। आपने कोई पेन 10 रुपए का खरीदा, कितना खरीदा? खरीदा पेन, ठीक है। और आपने क्या किया? 15 रुपए का बेच दिया। 10 का खरीदा और 15 रुपए का बेच दिया, ठीक। कितने का बेच दिया? 15 रुपए का बेच दिया। तो आप एक बात बताओ मुझे कि आपको लाभ हुआ कि हानि? आपको कि नुकसान हुआ कि फायदा? नुकसान या फायदा? आपने कोई चीज 10 रुपए खरीदी और 15 की बेच दी, तो आपको तो फायदा हो गया। इतना क्या हो गया? आपको फायदा, ठीक है। क्या हो गया? आपको फायदा, क्योंकि आपने 10 की खरीदी और 15 की बेच दी। 10 की खरीदी और 15 की बेच दी। 10 का पेन खरीदा और 15 का आपने बेच दिया, तो आपको क्या हो गया? डायरेक्ट क्या हो गया? फायदा, ठीक है। एक बात बताओ, खरीदने का क्या होता है? विक्रय, सॉरी, खरीदना। खरीदने का क्या होता है? हमने बताया कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। खरीदने का क्या होता है? क्रय मूल्य। अब दूसरी बात, यहाँ पर 15 रुपए का बेचा, इसका मतलब क्या है? 15 रुपए क्या विक्रय मूल्य? क्या हो गया? विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। एक बात बताओ, आपको क्या बताना है इसमें? आपको लाभ, मैं पूछ रहा हूँ कि लाभ कितने का? आपने कोई चीज 10 की खरीदी और 15 की बेची, तो लाभ आप डायरेक्ट बताओगे 5 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन आपने कैसे बताया वो मुझे बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि लाभ कैसे बताया? अब आप बोलोगे कि हमने 15 में से 10 घटा दिया, 5 आ गया। अगर इसे फॉर्मूले में लिखना हो, तो फॉर्मूले में क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। आपको पहली बात है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी विक्रय क्रय में, जब वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये हमने एक फॉर्मूला लगा दिया कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। इसका मतलब ये है कि जैसे चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, कितने खरीदी आपने, कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, खरीदी कितने की आपने, 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, क्या खरीदी, 100 रुपए की कुछ भी चीज खरीद लिया आपने, 100 रुपए की खरीदी। चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 100 रुपए का आपने क्या खरीदा, चश्मा, ठीक है, आपने 100 रुपए का चश्मा खरीदा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपने वो चश्मा 150 रुपए का बेच दिया, अपने दोस्त को 150 रुपए का दे दिया, आपने कोई चश्मा 100 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का खरीदा और 150 का उसे दे दिया, तो आप, मैं ले लूंगा बात, अब आपने वो चश्मा 150 का बेच दिया या दे दिया, ठीक है, आपने क्या किया, बेच बेच दिया, कितने रुपए का बेच दिया, 150 रुपए का, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा आप मुझे, जब आपने 100 रुपए की खरीदी तो 100 रुपए क्या होगा, खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, तो 100 रुपए क्या हो गया उसका क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, इधर हमने लिख लिया क्रय मूल्य। अब 150 रुपए बेचा, बेच की कितनी होगी, बेचा, बेचने का क्या होता है, बेचना, क्रय विक्रय मूल्य, ठीक है, खरीदना तो क्रय मूल्य, बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो आपने क्रय मूल्य लिख लिया और विक्रय मूल्य लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदी, 100 की खरीदी और 150 की बेची, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान, आप एकदम बता दोगे सर हमें 50 रुपए का फायदा हुआ है ना, आप बता दोगे कि 50 का फायदा, क्योंकि हमने 100 रुपए कोई चीज खरीदी थी, कितने खरीदी, 100 रुपए की, और बेच दी कितने की हमने उसे, 150 की बेच दी, तो आपको डायरेक्ट पता लग गया 50 रुपए फायदा हुआ, लेकिन आपने कैसे बताया वो तो बताना मुझे, कि आपने कैसे बताया, आपने क्या किया कि मैं पूछता हूँ कि लाभ, आप मुझे क्या बताया लाभ, तो लाभ कैसे निकालोगे आप, लाभ के लिए आप विक्रय में से क्रय घटा दोगे, ठीक है, आपने क्या किया, विक्रय मूल्य, विक्रय का मतलब जो आपने बेचा, विक्रय मूल्य, आपको पहली बात तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है, आपको समझना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, विक्रय मूल्य कितना आपके पास 150, और क्रय मूल्य कितना में खरीद लिया आपने, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, ठीक है, जब आप 150 में से 100 घटाओगे तो आपका लाभ कितना आ जाएगा, 50 रुपए क्या आ गया आपका लाभ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लाभ निकालते हैं, ठीक है, आपको लाभ का फॉर्मूला याद होगा कि विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अगर आप विक्रय भी याद नहीं कर पाते तो मैं उसको बता देता हूँ, विक्रय का मतलब आपको याद रखना कि जो चीज आपने बेची और जितने की आपने खरीदी, बेची में से खरीदी हुई घटा दो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, चलो बेची गई, बेचना, बेच बेचना, ठीक है, लेकिन ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, बेचना और माइनस के खरीदना। अब तो याद होगी आपकी, अगर कहीं भी कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस पे कर दोगे ना, ठीक है। अब आपको लाभ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लाभ अगर किसी संख्या निकालना तो आप क्या करो, जितने की आपने बेची उसमें से घटा दो जितना की आपने खरीदी, ठीक है, इसका मतलब क्या, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अब देखो जब इसे भी सोल्व करा लेते हैं साथ के साथ, उन्होंने बोला कि 10 रुपए कोई चीज खरीदी और 15 की बेची, विक्रय मूल्य कितना आपका, बेचना 15 रुपए, ठीक है, विक्रय की जगह पर कितना लिया आपने, 15 रुपए, माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब जितने खरीदी, कितने खरीदी, 10 रुपए की, 15 में 10 ज्यादा कितना बचते हैं, 5, तो आपको क्या होगा कि 5 रुपए का लाभ, ठीक है। अगर आप इन दो क्वेश्चनों को कर चुके तो समझो कि आपका लाभ, क्रय और विक्रय, तीन टॉपिक आपका बहुत बेहतरीन हो चुके हैं, ठीक है, इनमें तो शायद मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं हो, अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार दो बार देखो, ठीक है, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य पर्सनली वो होता है जैसे कि आपने मार्कर 10 रुपए का खरीदा, तो 10 रुपए क्या होगा उसका क्रय मूल्य, और मैं बोल रहा हूँ कि हमने ये मार्कर 10 रुपए का बेचा, तो 10 रुपए की बेचने का क्या होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते कि आपने एक मोबाइल 1,000 रुपए का बेचा, आपने एक मोबाइल 1,000 का बेचा बेचा तो बेचने का क्या होता है विक्रय मूल्य, और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक नया मोबाइल 10,000 का खरीदा, 10,000 खरीदा तो 10,000 क्या हो गया उसका क्रय मूल्य, ठीक है, बेचने को विक्रय मूल्य और खरीदने को क्रय मूल्य, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ ही साथ इसे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, वही नोट में चलो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके, तो अब मैं बात करूंगा हानि कि हानि क्या होती है, ठीक है। देखो हम ये जो लाभ है इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ठीक है, पता लग गया आपको। अब एक लास्ट टॉपिक रह रहा है हमारा कि हानि, हानि क्या होती है एक बात बताओ, चलो भाई हानि को इधर करा देते हैं, हाँ उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जाम्पल है कि कोई आपने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी, चलो सॉरी, कि आपने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा, आपने ये पेन 10 रुपए का खरीदा और 5 रुपए का बेच दिया, 10 का खरीदा और 5 का बेच दिया, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान, आपको फायदा होगा कि नुकसान, आपने 10 का खरीदा और 5 का बेच दिया, तो आप पर सिंपल एक बोल दोगे कि मुझे 5 रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है, हमने इधर लिखते हैं कि आपने कोई पेन 10 रुपए खरीदा, आपने क्या किया कि 10 रुपए का कोई पेन खरीदा, 10 रुपए का पेन खरीदा, ठीक है, पेन खरीदा, ठीक है, आपको ध्यान से समझना है बस, दो क्वेश्चन है और बस सारे ऐसे सेम ऐसे, 10 रुपए का पेन खरीदा हो, ठीक है, तो 5 रुपए का क्या किया आपने, 5 रुपए का बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। तो आप एक बात बताओ,
कोई चीज़ आपने 10 की खरीदी और 5 की बेची तो आपको लाभ हुआ कि हानि? आप बोलोगे कि सर हानि हुई, ठीक है? हानि कैसे हुई? कि कोई चीज़ आपने 10 की खरीदी और 5 की बेची तो पर्सनली हानि हुई, ठीक है? सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि ₹10 का पेन खरीदा, खरीदने का क्या होता है? खरीदने का होता है क्रय मूल्य, तो आपने इधर क्या लिख दिया क्रय मूल्य, ठीक है? क्या लिखा आपने? क्रय मूल्य। अब बेचना, बेचना ₹5 क्या होगा उसका विक्रय मूल्य, क्या होगा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है? अब आपको क्रय मूल्य पता लग गया 10 और विक्रय मूल्य पता लग गया 5। अब आपको बात करनी की हानि, हानि कैसे निकालोगे आप? हानि, आप मैं पूछता हूँ कि हानि कितने रुपए की? आपने डायरेक्ट बता दिया कि ₹5 की हानि हुई, ठीक है? कितने की हानि हुई? ₹5 की। लेकिन आपने बताया कैसे? वो वही तो समझाना है आपको, है ना? आपने क्या किया कि आपने 10 में से 5 घटा दिया और आपने मुझे तुरंत बता दिया कि ₹5 की हानि हुई, ठीक है? ₹5 की हानि हुई, ठीक है? लेकिन ये 10 है तो कौन और ये 5 कौन था, ठीक है? ये जो 10 था, 10 कौन था? क्रय मूल्य, कौन था? क्रय मूल्य, ठीक है? क्रय मूल्य और माइनस बीच में रखा हमने माइनस 5 कौन था? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है? विक्रय मूल्य। अब ये हो गया आपका हानि का फॉर्मूला, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, ठीक है? अब पहली बात तो कि बिल्कुल भी मैं बार-बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? अब ये आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा लेकिन नहीं, अगर आप इसे ध्यान से समझोगे और अभी तो शुरुआत ही है ना, अभी तो हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा है, सर एक भी। अगर आप इसके धीरे-धीरे यही 5 क्वेश्चन अगर आप 4 क्वेश्चन नहीं भी कर लो ना, तो आप कहोगे कि हम पे लाभ और हानि बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई, ठीक है? मैं मेरा काम क्या है कि आपको क्रय मूल्य में बता चुका, क्या होता है कोई चीज़ खरीदना, जैसे आपने 10 की खरीदी तो वो क्या है उसका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बता चुका कि कोई चीज़ आपने ₹10 की या ₹100 कोई चीज़ बेची तो ₹100 क्या होगा उसका विक्रय मूल्य, ठीक है? अब लाभ, लाभ कैसे निकालते हो? सपोज़ करो कि आपने पेन 10 का खरीदा और 15 का बेच दिया तो क्या हो गया इसका लाभ? अब हानि, आपने पेन 10 का खरीदा और 5 का बेच दिया, आपको हानि हो गई, ठीक है? अब आपने इसकी हानि निकाली, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने तो आपको ये 4 चीज़ें समझानी थी, हमने कर ली क्लियर? क्रय मूल्य, विक्रय, लाभ और हानि, ठीक है? इसके साथ अब हमारा बेसिक हो जाता है कंप्लीट। अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि क्रय मूल्य दे रखा है आपको और विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है? आपने यहाँ पर लिखा है क्रय मूल्य, सबसे पहला काम क्या किया आपने? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? ₹100, ठीक है? क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? ₹100, आपने लिख दिया ₹100। दूसरी बात विक्रय मूल्य, इधर क्या दे रखा है आपको? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है? विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? ₹115। अब एक बात बताओ क्रय मूल्य क्या मतलब होता है? क्रय, क्रय मतलब क्या होता है? खरीदना, क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना। तो आपके खरीदा गया मूल्य कितना? खरीदना, ठीक है? मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि खरीदना। आपने कोई वस्तु ₹100 खरीदी, ठीक है? चलो विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। आपको ये बेचना और खरीदना नहीं लिखना है, ठीक है? बेचना। सही है यहाँ तक? मतलब खरीदना, क्रय मूल्य मतलब खरीदना और विक्रय मूल्य मतलब बेचने का, ठीक है? अब यहाँ देखो ₹100 का कोई सामान आपने खरीदा, क्या किया कि ₹100 का कोई सामान आपने खरीदा और ₹115 का बेच दिया। कोई सामान आपने ₹100 का खरीदा और 115 का बेच दिया, तो एक बात बताओ आपको लाभ हुआ कि हानि? क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई सामान आपने ₹100 का खरीदा और ₹115 का बेच दिया, तो पर्सनली आपको भी मुझसे लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? लाभ कितने का? ₹15 का। लेकिन आपको बताना कैसे? लाभ, लाभ का फॉर्मूला दिखाया था मैंने, अगर आपने नोट डाउन किया होगा। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय माइनस ये क्रय, ठीक है? विक्रय, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ठीक है? विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आपका? विक्रय मूल्य का मतलब बेचना, ₹115 का आपने बेचा और ₹100 का आपने खरीदा था। जब आप 115 में से 100 घटाओ, चलो इधर बिठा लेते हैं। एक करते कि 115 में 100 घटा देते हैं, ठीक है? 5 में से 0 जाकर 5, 1 में से 0 जाकर 1 और 1 में से 1 जाकर 0। इसका मतलब क्या है कि आपको लाभ कितने रुपए का हुआ? ₹15 का क्या हुआ आपको? लाभ, ठीक है? अब तो यही भरना था बस आपको। देखो लाभ ये कितना रुपए का भरना? 15। पहले का आंसर आ गया आपका 15, ठीक है? है ना इजी क्वेश्चन? इतना भारी तो नहीं था। सिंपली आपने क्रय मूल्य दे रखा, आपको विक्रय मूल्य दे रखा, आपको लाभ बताना। जिसका डंडा जो है ना खालिस्तान इसको ही बढ़ना आपको, ठीक है? पहली बात तो आपको खुद ही पता लग गया होगा देखकर कि आपने कोई चीज़ ₹100 खरीदी। कितने खरीदी? 100 की, 115 की बेची तो आपको लाभ हो गया, ठीक है? अब इससे आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है जो क्वेश्चन था। अब सेकंड, सेकंड में क्रय मूल्य बताना, आपको क्या बताना? क्रय मूल्य, ठीक है? दूसरी बात विक्रय मूल्य क्या दे रखा आपको? ₹1500, ठीक है? क्या दे रखा आपको? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? 1500, ठीक है? सॉरी 15,000, इकाई, दाने, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है? और एक आपको दे रखा है लाभ, क्या दे रखा है आपको? लाभ, लाभ कितने का हुआ? ₹300 का, ठीक है? कितने का?
300। आप जो खाली साइंस से बताना है कि आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य। आपको बताना है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बताना आपको, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए, है ना कंफ्यूज की बात। आपको क्या दे रखा, लाभ। अब मैंने एक लाभ का फॉर्मूला लिखाया था, लाभ। यहाँ पर आपने क्या लिखा, लाभ। अब आपको ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी घबराओ मत, हम इसे बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। लाभ का फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, लाभ का और हानि का, ठीक है। पहले लाभ और लाभ, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय माइनस के क्रय, ठीक है। मैं आधा लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, 115,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। लिख लिया। आप माइनस क्रय मूल्य तो नहीं दिया आपने, तो क्रय मूल्य का आपने ऐसा कैसे उतार कर रखा, क्रय मूल्य, ठीक है। और भी कुछ दे रखा है क्या आपको, लाभ भी तो दे रखा है ना, आपने क्या लगाया, बराबर। लाभ कितना दे रखा है आपको, 300। कितना दे रखा है आपको, 300, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपने सिंपली लाभ की जगह पर लाभ, विक्रय मूल्य जगह पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा। आपने सिर्फ फॉर्मूले के अंदर क्या वैल्यू पुट करी, ठीक है। वैसे तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपको फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। आप आपको क्रय मूल्य निकालना, कैसे निकालोगे, आपने इससे पहले के एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि जो चैप्टर 9A है उसका मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। उसे जरूर देखना, उससे आपको ये पता लगेगा कि बराबर से कोई चीज इधर जाती है, बराबर से इधर तो क्या होता है, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको बता ही देता हूँ। आपके पास ये लिख रहा है कि x प्लस के 2 बराबर के 10, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, x की, ठीक है। यहाँ पर x मान सकता हूँ मैं, ठीक है। आपको कुछ भी हो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करोगे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे क्या करते हो, अलग करने की कोशिश करो, किसे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे क्या करो, अलग करने की कोशिश। अगर आप इसे दो को इधर भेज दो, आप इसे दो को इधर भेज दो, तो बराबर के इधर x अकेला रह जाएगा नहीं, ठीक है। आपका x इधर रह गया अकेला, उधर पहले से कितना था, 10, और ये दो भी इधर आ गया, ठीक है। ये दो प्लस का था, इधर आ गया। अब एक छोटा सा ट्विस्ट याद रखना आप बस, कि अगर कोई चीज इधर जाए या फिर कोई चीज इधर जाए, ठीक है, कोई चीज बराबर से इधर या इधर से उधर, तो साइन क्या होता है, उसका साइन बदल जाता है, ठीक है। जैसे प्लस के 2 था, बराबर माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 2 था ना, बराबर से इधर हो गया माइनस के, तो x बराबर कितना आ गया, 10 में से 2 जाकर 8, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे चित्र भी देखना चाहते हो तो आप 9A का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब अपने टॉपिक पे दोबारा से आते हैं, आपको इसकी वैल्यू बतानी, जिसकी वैल्यू इसे x मान लो ना आप, ठीक है। मान लो x, कोई दिक्कत, चलो x नहीं मानते, आपको क्रय मूल्य वैल्यू बतानी, जिसकी वैल्यू बतानी उसे अकेला करने की कोशिश करो। देखो अकेला आप कैसे कर सकते हो, अगर मैं इसे 15 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसे 15,000 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, हो गया ना, ये अकेला बराबर से क्यों, देखो हो गया अकेला। अब इधर पहले से कितना था, 300, कितना था, 300, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये 1500 इधर भेज दिया हमने, इधर आ गया 15, सॉरी 1500 नहीं, 15,000, ठीक है। और बीच में क्या था, बराबर, इधर कितना था, माइनस के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। इसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही बहुत थोड़ा सा भारी आ गया आपके हिसाब से। देखो एक बात बताओ, इसका क्वेश्चन जिसका क्या प्लस होता है कि नहीं, ये बात आपको याद है कि पहले मैं बता चुका। अब ये प्लस का 15,000 उधर जाकर कैसे हो जाएगा, माइनस के 15,000 हो गया। अब क्या करोगे, 15,000 में प्लस माइनस माइनस, 15,000 में 300 घटाओगे, 15,000 में से 300 घटाओगे, जो होशियार बच्चे उन्होंने घटा दिया होगा, ठीक है। देखो जीरो जीरो, 10 में से 3 जाएगा, 3 6 7, और 14,700 रह गया आपका, 14,700, ठीक है। इधर कितना रह गया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। अब बस आंसर आएगा माइनस, और एक माइनस, क्योंकि बड़े वाले का साइन आगे लगता है कि प्लस माइनस माइनस, और माइनस तो आपको याद रखना कि अगर दोनों साइड माइनस तो माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 14,700। आप यहाँ पर कितना लिख दोगे, 14,700, 14,700, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है कंप्लीट। अगर आपने ध्यान समझा हो तो उसमें बिल्कुल कोई सामान भारी नहीं, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर तीसरी की ओर चलते हैं। देखो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप अपना इधर लिखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो। आपको 700 रुपये दे रखा क्रय मूल्य, ठीक है। कितना क्या दे रखा आपको, क्रय मूल्य। यहाँ पर आपने लिखा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या दे रखा आपको, 700 लिख लिया आपने, 700। अब आगे बढ़ो, आपको दे रखा है कि विक्रय मूल्य बताना, और आपको हानि दे रखी है, हानि इधर क्या दे रखी है आपको, सबसे पहला आप यहाँ पर लिख लो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो नहीं पता आपको, ठीक है। और एक चीज दे रखी है आपको, हानि, हानि कितनी दे रखी है आपको, 150 रुपये, ठीक है। अब इसमें तो लाभ नहीं है, तो लाभ का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, इसमें क्या नहीं है, लाभ, इसमें है हानि। आप अपनी नोटबुक का पेज पलट के देखो, आपने फॉर्मूला लिखे थे जो सबसे स्टार्टिंग में लगाए थे मैंने, लाभ का और हानि का। लाभ का तो ये लिख रहा, और एक फॉर्मूला किसका था, हानि का। हानि का फॉर्मूला क्या था, मैं चलो दो बार से लिख देता हूँ।
एक बात बताओ आप कि आपने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा, ठीक है? कितना खरीदा? 10 रुपए का खरीदा, 10 रुपए का खरीदा और 5 रुपए का बेचा, तो आपको हानि हुई कि लाभ? आप बोलोगे कि हानि। क्या हुई? हानि। जो खरीदना होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। हानि कैसे पता लगी आपने कि खरीदने को क्या बोलते हैं आप? क्रय मूल्य। क्या बोलते हो? क्रय मूल्य। और बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय। आपने आपको हानि कैसे पता लगी? आपने 10 में से 5 घटाया कि 10 में से 5 जाएगा 5, लेकिन ये 10 आखिरकार है क्या था? 10 आपका क्रय मूल्य था, ठीक है? माइनस 5 क्या था? विक्रय। ठीक है? अब आपको पता लगेगा कि हानि क्या होती है? क्रय माइनस के विक्रय। यहाँ पर हानि बराबर लिख दो क्रय माइनस के विक्रय। क्रय क्रय माइनस के विक्रय, ठीक है? आपको पूरा क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य लिखना, ठीक है? विक्रय मूल्य, ठीक है? अब हानि हानि कितनी दे रखी है आपको? 150, तो हानि की जगह पे कितनी लिखा आपने? 150, ठीक है? और क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? 700 माइनस विक्रय मूल्य नहीं पता, तो आपने विक्रय मूल्य का ऐसे लिखा, विक्रय मूल्य, ठीक है? आपको विक्रय मूल्य की वैल्यू बतानी, ठीक है? जैसे हमने क्वेश्चन किया सेम वही हो गया, फिर दो बार से इसमें क्या किया आपको विक्रय मूल्य निकालना। तो मैंने एक बात बताऊं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको आप अकेला करने की कोशिश करो। अगर आप इसे 700 को इधर से इधर सेटल कर दो, 700 का आप इधर से इधर सेटल कर दो, तो आपका विक्रय मूल्य अकेला हो जाएगा कि नहीं? ठीक है? हमने क्या किया कि 700 को यहाँ से गायब कर दिया, देखो ध्यान से गायब हो गया, तो विक्रय मूल्य बराबर था इधर अकेला हो गया कि नहीं? उधर पहले से कितना था? 150, तो इधर पहले से ही था, देख लिया? तो ये 700 इधर आ गया, 700 आ गया आपका इधर, बीच में बराबर ऐसा कैसे? इधर कितना रह गया? बीच में बराबर ऐसा कैसे? इधर कितना रह गया? माइनस के विक्रय मूल्य, ठीक है? माइनस के विक्रय मूल्य, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं आपने सिंपली आपने 700 इधर, एक बात बताओ 700 प्लस का जी इसका कोई साइन प्लस होता है? प्लस इधर आपका कैसा हो गया? माइनस का, ठीक है? अब क्या करो आप? 700 प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है कि 700 में से 150 घटाओ। आपने क्या करना कि 700 में से कितना घटाना? 150। जो होशियार बच्चे को घटा चुके होंगे 550, ठीक है? जीरो 10 10 में 5 जाएगा 5 और 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है? कितना आ गया आपका? 550। इसकी जगह पर दोनों क्या लिया आपने? 550 बराबर माइनस के विक्रय मूल्य, ठीक है? और एक बात बताओ, प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले का साइन हमेशा आगे लगता है, कि बड़े वाले का साइन हमेशा आगे लगता है। इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस दोनों के आपस में क्या होते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस, ठीक है? तो इधर कितना आ गया आपका? 550 आ गया इसका आंसर। कितना आ गया इसका जो थर्ड था, इसका ये वाला आंसर कितना आ गया? 550, ठीक है? अब देखो हमने ये वाला भी कर लिया, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड। अब फोर आप खुद से ट्राई करना। फोर में आपको क्या दे रखा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये तो बहुत इजी है, आपको क्रय मूल्य दे रखा और विक्रय मूल्य क्या बता रहे हैं आपको? हानि। हानि का फॉर्मूला लगा दोगे आप, क्रय माइनस विक्रय। यहाँ पर क्रय मूल्य लिख लोगे ये वाला और विक्रय मूल्य लिख लोगे 1200, सॉरी 1200 नहीं था, 12000 था, ठीक है? चेक कर लेते हैं, हाँ सॉरी 1200 नहीं था। आपको क्या करना है? 11000 में से सॉरी, अब ठीक है, आपको क्या करना है कि 1100 में से 1200 घटा लेना है। आपको पता लग जाएगा कि कितनी हानि है, ठीक है? 1100 में से ही आपको क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, इसका मतलब 1200 में से 1100 घटा ले लें, ठीक है? इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है? आप अगर हमसे कोई गलती हुई मुझसे, तो मैं उससे इससे आने वाली वीडियो में सुधार करूंगा, ठीक है? आज की वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।